हेलो डियर। तो इस क्वेश्चन के सीरीज़ में अब हम लोग देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लगभग 15 या 16 क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं हर क्वेश्चंस को। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें बोला है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रॉबर्ट कोच। एक्चुअली जो रॉबर्ट कोच हैं एक वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में जिनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुआ था, तो उनके बारे में कुछ ऑप्शंस हैं। तो फ़िलहाल उसको हम देख लेते हैं। तो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो बेसिकली ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जो रॉबर्ट कोच है वो उनको बैक्टीरियोलॉजी का फादर बोला जाता है। देन सेकंड ऑप्शन है हमारा द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा विब्रियो कोलेरा वाज आइडेंटिफाई बाई हिम। तो इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा जो कोलेरा एक डिजीज़ होती है वो विब्रियो कोलेरी के द्वारा ट्रांसमिट होती है, तो उसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई उन्होंने किया था। तो बेसिकली ये भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, देन ऑप्शन सी देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में ये कह रहा है कि ही डिस्कवर्ड द हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिना। तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है, तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो है जो रॉबर्ट कोच के बारे में जो चीज़ें ऑप्शन दी गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में पूछा है कि जो एंटीसेप्टिक सर्जरी की गई थी तो उसके फादर कौन थे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया है वो लुईस पाश्चर है। तो बेसिकली लुईस पाश्चर के बारे में हम जानते ही ये जो पाश्चराइजेशन का थ्योरी जो जिन्होंने दिया था, तो लुईस पाश्चर ये तो होंगे नहीं। देन हमारा रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच के बारे में अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है कि जो विब्रियो कोलेरी थी या कोलेरा हमारी जो डिजीज़ होती थी तो उसको आइडेंटिफाई इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन सी हमारा है एंटोनी वान ल्यूमेनहक। तो एंटोनी वान ल्यूमेनहक ने फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था, तो ये भी हमारे नहीं हो जाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर कौन हो जाएगा, लिस्टर। तो लिस्टर जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, तो हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो कि क्या कह रहा है, बेसिकली इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस। तो बेसिकली पूछ रहा है कि जो लुईस पाश्चर हैं उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। तो ये भी पूछ रहा है कि पाश्चराइजेशन इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। तो अभी हम इसके पहले हमने देखा था लुईस पाश्चर क्या कहते हैं, ये टेक्निक दिए थे पाश्चराइजेशन का। तो जो टेक्निक ऑफ पाश्चराइजेशन इन्होंने दिया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का भी कंसेप्ट इन्होंने दिया था। बेसिकली फर्मेंटेशन होता क्या है, फर्मेंटेशन जो हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में हम इसको जो भी चीज़ें हम जैसे बेवरेजेज हो जाते हैं और जो हमारी ब्रेड्स होते हैं, इन सब चीज़ों का जो प्रोडक्शन करते हैं ईस्ट के प्रेजेंस में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में, तो उस चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ें हो जाएगा। तो ये भी लुईस पाश्चर के द्वारा ही चीज़ें दी गई थी। देन हम देख लेते हैं रेबीज, कोलेरा एंड एंथ्रैक्स वैक्सीन। तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बेसिकली ये इन्होंने पाश्चराइजेशन का जो कंसेप्ट दिया था वो ऑप्शन भी सही है। एंड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन जो भी उसी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए भी सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन 4 अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द माइक्रोबैक्टीरियम। बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि दो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे इज नोन एज। जो हमारी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हैंसेंस बेसिलाई। ठीक है, हैंसेंस बेसिलाई हम इसको बोलते हैं। बेसिकली हैंसेंस बेसिलाई जो होती है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी क्या बोलते हैं लेप्रोसी जो डिजीज़ होती है,
तो बेसिकली वो उसके कण जो हमारी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे होती है वो लेप्रोसी जो हमारी डिजीज होती है उसको काज करती है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा हैंसेंस बेसिलाई हो जाएगा। देन 5 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अभी ये चीज़ें हमने पिछले क्वेश्चन में जो देखा है कि जो हमारी लेप्रो होती है वो हैंसेंस जो हमारी डिजीज होती है वो दोनों मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, जो 5th क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। द ड्रग ऑफ द चॉइस ऑफ ट्रीट टू लेप्रोसी, जो हमारी लेप्रोसी है उसको ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है राइफाम्पिसिन जो होती है ये बेसिकली क्या होती है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं और ये होती है क्लास ऑफ द ड्रग, एंटी माइक्रोबियल क्लास ऑफ द ड्रग्स होती है। और ये जो होती है बेसिकली ये ट्रीट होती है, हम किस में करते हैं इसका यूज, हम करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या माइक्रोबियल इन्फेक्शन में। जितने टाइप के माइक्रोबियल इन्फेक्शन होती है बेसिकली उसके यूज में हम लोग क्या करते हैं, राइफाम्पिसिन का यूज करते हैं। देन ऑप्शन हम बी देख लेते हैं। जो ऑप्शन हमारा बी होती है एसाइक्लोवियर जो होती है इसका बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। जो हमारी एक डिजीज होती है हर्पीज जो डिजीज होती है जिसका जो कॉजेटिव एजेंट होती है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस तो जैसे कि हमारे लिप्स हो गए और हमारे जो फेसेस हो गए इसमें मतलब क्या रेसेस पड़ जाते हैं और इसमें क्या कोल्ड और जो हमारी ये गले होती है गले में मतलब सोर टाइप की मतलब जो हमारी जो लक्षण दिखने लगते हैं तो बेसिकली यही होती है, इसके द्वारा होते हैं। और इसका बेसिकली ट्रीट करते हैं हम किस में करते हैं, जो हमारी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के द्वारा हर्पीज डिजीज होती है तो उसके ट्रीटमेंट में हम लोग करते हैं एसाइक्लोवियर का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हमारा दूसरा जो ऑप्शन सी वाली जो मेडिसिन है ये है जीडोवुडीन बेसिकली ये मेडिसिन है जो हम इसको हम आल्सो नोन एज बोल सकते हैं जो एजेडिटी टाइप की जो मेडिसिन होती है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के केस में जो हम मेडिसिन का यूज करते हैं बेसिकली HIV के केसेस में जो मेडिसिन यूज करते हैं वो हमारी क्या होती है, जीडोवुडीन होती है। ठीक है, देन तो हमारी बेसिकली ए बी ऑप्शन नहीं होगी। ठीक है, और ए बी नहीं होगी, ए बी नहीं सही होगी तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, डेप्सोन हो जाएगा। बेसिकली ये डेप्सोन होता क्या है, डेप्सोन जो हमारी होती है इसको हम बोलते हैं हैंसेंस डिजीज। ठीक है, डेप्सोन मतलब डेप्सोन तो हमारी मेडिसिन का नाम होती है जो बेसिकली हैंसेंस डिजीज या लेप्रोसी को बोलते हैं, हम हैंसेंस डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो डेप्सोन हमारी मेडिसिन होती हैं इसका हम डर्मेटाइटिस के केसेस में भी इसका यूज़ कर लेते हैं और स्किन प्रॉब्लम में भी इसका यूज हम करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो लेप्रोसी की ट्रीटमेंट में होगा वो हमारी क्या होती है, डेप्सोन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आल्सो नोन एज, ठीक है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसको हम क्या कोच बैसिलस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कोच बैसिलस। देन 7th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रोस्कोप, तो बेसिकली इसमें पूछा है कि माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग में कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन्स आर यूज एज ए, बेसिकली देख लेते हैं इसमें क्या लिखा, द इलेक्ट्रॉन्स आर यूज एज ए सोर्स ऑफ द इल्यूमिनेशंस इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली इसमें पूछा कि जो हमारी माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा तो हमारी माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल के लेवल तक की जो हमारी जो मिनिमम स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेसिकली उस टाइप के भी चीज़ों को हम देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। जो बहुत ही मतलब मिनिमम या कह सकते हैं उसको जो इलेक्ट्रॉन लेवल की चीज़ें होती हैं उसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। देन
बी ऑप्शन है एंटोनी वान ल्यूवेनहक डेवलप्ड माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये भी हम लोग जब ह्यूमन सेल्स पढ़ते हैं तो सेल्स की जब डिस्कवरी हो रही थी एंटोनी वान ल्यूवेनहक जो फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किए थे, जो इन्होंने खुद अपने द्वारा ही बनाए थे। तो बेसिकली वही ऑप्शन कह रहा है कि एंटोनी वान ल्यूवेनहक डेवलप्ड माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होती है, सही हो जाती है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, देन ऑप्शन सी हमारी क्या कह रही है, द नोल एंड रस्का डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। जो हमारे नोल एंड रक्सा दो साइंटिस्ट है जिन्होंने मिलकर डेवलप किया था माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो आज तक की सबसे क्या बोलते हैं इसको, कह सकते हैं हम आज तक की सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो ये सब ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 8 नंबर हम देख लेते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट। इसमें से कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एसिड फास्ट एक मतलब एक टेक्निक्स होती है एसिड फास्ट किस में मतलब मिलते हैं और हमको बेसिकली वो बताना किस में नहीं मिलते हैं। मतलब 3 में तो मिलते हैं पर एक में नहीं मिलते, तो उसको हमको बताना है कि किस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होती है ये भी एसिड फास्ट रिएक्शन शो करती है। नोकार्डिया जो होती है ये भी करती है। ठीक है, स्पोरीबेली जो होती है ये भी शो करती है, पर जो हमारी स्टेफाइलोकोकस होती है ये हमारी शो नहीं करती। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है इसमें, द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन रेस्पायरेशन। बेसिकली इसमें पूछा है कि बैक्टीरिया के कौन से स्ट्रक्चर है जो हमारी रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है राइबोसोम। बेसिकली जो राइबोसोम का फंक्शन होती है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। देन आ जाती है पिलाई। पिलाई बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, इसको हम सीलिया भी बोल सकते हैं एंड एक ये पिलाई होती है जिसको हम सेक्स पिलाई बोलते हैं, जिसमें ये प्रिमिटिव टाइप के डीएनए ट्रांसफ़र एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो बेसिकली ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, देन ऑप्शन आ जाएगा हमारा मीजोसोम। बेसिकली मीजोसोम क्या होती है, जो हमारी इनर लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बैक्टीरिया की, तो क्या करती है इनर फोल्डिंग बना लेती है, इस टाइप की इनर फोल्डिंग बना लेती है, जो क्या करती हैं इसके अंदर एक विशेष टाइप की सेल्स होते हैं जो रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और समटाइम फोटोसिंथेसिस भी करती है। तो बेसिकली एक ही स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो हमारे बैक्टीरिया में काफ़ी फंक्शन परफॉर्म करती है, तो वो होगी हमारी क्या, मीजोसोम। देन फ्लैजिला की बात करें तो हमारा जो राइट आंसर इसका हो जाएगा 9th का, ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो फ्लैजिला होती है, फ्लैजिला के बारे में बात करें तो फ्लैजिला बैक्टीरिया को क्या करती है, एक मूवमेंट प्रोवाइड करती है। सपोज ये बैक्टीरिया होती है तो बैक्टीरिया की ये वाली स्ट्रक्चर होती है इसको फ्लैजिला बोलते हैं। तो बैक्टीरिया को क्या करती है, मूवमेंट प्रोवाइड करती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में इसकी हेल्प करती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। तो बेसिकली 10 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के केस में हमको करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। ठीक है, तो ठीक है देख लेते हैं इसके बारे में। 1 सेकंड। ठीक है, ओके, तो इसमें बोला है कि रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन एंड स्पोरुलेशन आर द फंक्शन ऑफ मीजोसोम इन बैक्टीरिया। अभी हमने 9th वाले क्वेश्चन में यही देखा है कि जो मीजोसोम होती है वो रेस्पायरेशन और क्या बोलते हैं हम रेस्पायरेशन में हेल्प करती हैं। तो बेसिकली वही पूछा है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन क्या होती है, राइट हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद क्या दिया है, द कैप्सूल बैक्टीरिया आर द इनेबल एडेरेंस टू सरफेस एंड
प्रोटेक्ट अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस। बेसिकली इसमें बोला है जो कैप्सूल, जो बैक्टीरिया की जो 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होती है कैप्सुलेटेड फॉर्म, एक होती है स्लाइम लेयर फॉर्म। सपोज ये मान लीजिए अगर बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या होती है अनफेवरेबल कंडीशन में अपने ऊपर एक मतलब कैप्सुलेटेड लेयर बना लेती है, जिससे बैक्टीरिया क्या होती है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये सर्वाइव कर लेती है, जिससे ये क्या होती है उस टाइम पे जो भी फाइगोसाइटोसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करेंगे, वो क्या करते हैं इसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है जो कैप्सूल होती है, जिससे वो बच जाते हैं। तो इसका काम क्या होती है प्रोटेक्शन करना, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन करती है। जो हमारी कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया होती है वो फाइगोसाइटोसिस से बच जाती हैं। देन हमारा जो ऑप्शन सी है, इसमें क्या बोलते हैं, अभी तो 2 हमारे जो ऑप्शन है वो हमारे दोनों क्या है राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन हम सी इसमें देख लेते हैं। द हेटेरोट्रॉप्स आर द बैक्टीरिया दैट अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इसमें बेसिकली बोला जो हेटेरोटाइप्स टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये मतलब एबल नहीं होते हैं या अनेबल होते हैं टू सिंथेसाइज आवर फूड, यानी अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना सकते। बेसिकली ये कह रहा है इसमें। तो जैसे जो भोजन बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जो भोजन नहीं बनाते उनको हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये भी हमारा क्या हो जाती है राइट आंसर हो जाती है, ठीक है। तो जब ये भी राइट आंसर हो जाती है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। बेसिकली ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप के बारे में बातें करें तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, नियरली लगभग ऑल प्लांट जो होते हैं वो सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल, जो प्लास्टिड के अंदर रहती हैं। और क्लोरोफिल क्या करती है सन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने अंदर अपना जो भोजन होती है, अपना जो फूड्स होते हैं वो खुद प्रिपेयर करते हैं। बट बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के। जैसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स की वजह से इनके अंदर मतलब हेटेरोसिस्ट नाम की एक केमिकल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से अपना भोजन बना लेते हैं। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये क्या करते हैं मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स, और जो ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो बेसिकली ये होती है ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। देन क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें बेसिकली पूछा है करेक्ट रिगार्डिंग कोकाई। कोकाई के बारे में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो जो कोकाई आर द स्पेरिकल शेप ऑफ द बैक्टीरिया, जो कोकाई होती है हमारी स्पेरिकल शेप की बैक्टीरिया होती है, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। द कोकाई प्रेजेंट इन द चैन इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। इसका मतलब यही बोल रहा है कि हमारी जो कोकाई टाइप की बैक्टीरिया होती है, सपोज ये स्पेरिकल टाइप की होती है, फिर इसमें पूछ रहा है कि अगर इसमें ऐसे ऐसे बैक्टीरिया अगर हम जोड़ते जाएंगे तो अगर हम कई बैक्टीरिया को अगर चैन में जोड़ देंगे तो उस टाइप के बैक्टीरिया को बोलते हैं हम का स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा जो राइट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है द कोकाई प्रेजेंट इन द शेप ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो होती है राइट हो जाती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑप्शन हमारा राइट है तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं ऑप्शन हमारा डी राइट है, ठीक है। तो 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 12th नंबर हमारे क्वेश्चन द कॉमा शेप ऑफ बैक्टीरिया आल्सो नोन एज, जो कॉमा शेप के बैक्टीरिया उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। तो 12th नंबर हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टेफाइलोकोकाई इसको तो हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये होती है बिब्री होती है, कॉमा शेप की टाइप की होती है। स्टेफाइलोकोकाई इसको भी नहीं बोल सकते, ठीक है, विब्रियो भी नहीं बोल सकते। तो एक्चुअली कॉमा शेप बैक्टीरिया अल्साल सुनो जो कॉमा शेप के बैक्टीरिया इसमें हम क्या विब्रियो मारते हैं, पर इसमें जो ऑप्शन है कहीं थोड़ा मिस्टेक्स दिए हैं, पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विब्रियो होगा, ठीक है। पर ऑप्शन इसमें बैसिलस दिया है, पर बैसिलस किस टाइप से होगा ये तो हमें नहीं पता है, फिर देखेंगे फिर बताएंगे इसके बारे में।
ठीक है, पर उस अकॉर्डिंग आप ब्रियो को ही कंसीडर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू स्टरलाइजेशन। ठीक है, इसने पूछा कि स्टरलाइजेशन जब हम करते हैं तो उसमें बेसिकली किस किस टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो अब किस टाइप के बैक्टीरिया अगर होंगे या किस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रेजेंट होंगे तो वो किल नहीं होंगे। ठीक है, उस टाइप के बोला है। तो बेसिकली जो होती है हमारी ट्यूबरकल बैसिलाई होती है, ये हमारी किल हो जाएगी। ठीक है, वायरसेस होते हैं मैक्सिमम में भी किल हो जाते हैं, चाहे स्पोर फॉर्म में है चाहे वेजिटेटिव फॉर्म में, सब चीज़ें स्टरलाइजेशन में किल हो जाती हैं। ठीक है, स्पोर्स भी हो जाते हैं। देन हमारी आ जाती है प्रियॉन। प्रियॉन बेसिकली नहीं होती है। बेसिकली देखा जाए तो प्रियॉन होती क्या है? प्रियॉन जो होती है ये क्या होती है? इनफोल्डेड प्रोटीन। अब इनफोल्डेड प्रोटीन होती हैं। जैसे बेसिकली क्या होती है, वायरस जो होती है, वायरस हमारी क्या होती है, इनफोल्डेड प्रोटीन होती है। प्रोटीन के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होती है इससे मिलकर हमारा वायरस होती है। पर वायरस में एक ही चीज़ डिफरेंस होती है, जो इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल होती है वो नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, इनफोल्डेड प्रोटीन होती है। और एक किसी केसेस में आप देखते हैं, बेसिकली किसी केसेस में देखते हैं कि जो इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है दैट वेयर फाउंड टू ट्रांसमिटेड बाई एन एजेंट कंस्टिट्यूटिंग ऑफ द एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। बेसिकली ये क्या होती है, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रियॉन बोलते हैं। बेसिकली ये जो होती हैं ये क्या होती है, जो मोस्ट सुटेबल डिजीज काज बाय द प्रियॉन और द बोन इंसेफेलोपैथी। जो एक हम डिजीज होती है जिसको बोलते हैं बोन इंसेफेलोपैथी बोलते हैं, बोविंग स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BSC बोलते हैं। ठीक है, जो कॉमनली कॉल्ड जिसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मैड काउ डिजीज़। जो बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में जिसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज़ होती है, वो इसके द्वारा होती है। ठीक है, जो इसी का एनालॉगस है, ठीक है, जो इसी का एनालॉगस है, इसको वेरिएंट बोल देते हैं सर जैकॉब डिजीज़। CZ डिजीज होती है, ये ह्यूमंस में होते हैं। बेसिकली क्या होती है, जो हमारे ब्रेन में होते हैं इंसेफेलोपैथीज होती है, ब्रेन के नर्वस सिस्टम को अटैक कर देता है। तो प्रियॉन बेसिकली यही होती है कि एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन का ही वायरस का ही डेरिवेटिव होती है। जो इसकी साइज होती है नियरली लगभग क्या होती है, बैक्टीरिया के सॉरी ये वायरस के समान होती है। ठीक है, देन 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन में पूछा है कि इंडोस्कोप इज स्टलाइज बाई। बेसिकली इसमें पूछा कि इंडोस्कोप जो होती है वो स्टलाइज होती है बाई किसके द्वारा। ठीक है, तो ये हमारी होती है, क्या होती है, जो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है वो क्या होती है, ग्लूट्रल डिहाइड। ग्लूट्रल डिहाइड के द्वारा ये इंडोस्कोप जो होती है वो स्टलाइज होती है। और बेसिकली देखते हैं फॉर्मल डिहाइड ये भी स्टलाइजेशन में आती है। ऑटोक्लेविंग ये भी, हॉट और ओवन भी ये भी होती है। ठीक है, ये ग्लूट्रल डिहाइड बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारी जो HIV होती है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ये HIV को भी मतलब क्या होती है, किल करने में काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव होती है। जो HIV को भी मतलब सरफेस एरिया से भी उसको हटा देती है। तो इसलिए जो ग्लूट्रल डिहाइड होती है HIV के केसेस में भी, HIV पेशेंट को भी अपना हैंड को स्लाइस करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाती है। जो हमारी ऑटोक्लेविंग होती है ये क्या होती है, हमारी मॉइस्ट हीट ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड में आती है, जिसका जो टेम्परेचर होती है 121 डिग्री टेम्परेचर होती है फॉर 15 मिनट के लिए हम करते हैं। ठीक है, मॉइस्ट मेथड में इसका यूज करते हैं। ठीक है, देन हॉट एयर ओवन होती है, इसका यूज करते हैं। ये भी हमारी क्या होती है, एयर ड्राई में आती है। हमारी क्या होती है, जिसका 160 डिग्री टेम्परेचर फॉर 2 आवर के लिए हम इसका स्टरलाइजेशन करते हैं। जैसे हमारी जो ग्लास वेयर्स होते हैं इन सबको स्टरलाइजेशन के लिए हम हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जो हमारा 15 क्वेश्चन जो हमारा एक्चुअली 15 क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या कह रहा है, इसमें पूछा है द रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्टूल
स्पेसिमैन सस्पेक्टेड ए कंटेन विब्रियो कोलोरी इज। तो इसमें बेसिकली ये पूछा है कि द रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्टूल स्पेसिमैन। तो बेसिकली इसमें पूछा है कि रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्टूल स्पेसिमैन सस्पेक्टेड सर्टेन विब्रियो कोलोरी। तो इसको जो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंजर्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किस में करते हैं, तो ये करते हैं बफर्ड ग्लिसराइल सैलाइन मीडियम में। ठीक है, इसको कंजर्व करने के लिए हम किस में करते हैं, बफर ग्लिसराइल सैलाइन मीडियम में इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें जो और ऑप्शन है हमारे, जैसे कि न्यूट्रिएंट ब्रोथ होती है, ये क्या करती है हमारी जो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं, जो हम कल्चर मीडिया को करते हैं, कल्चर मीडिया जब करते हैं बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाते हैं, तो हमारी जो कल्चर मीडिया बनती है, तो जो न्यूट्रिएंट्स अगार होती हैं तो उसमें बेसिकली यूज आती है इनका। और ब्लड अगार होती है, ये भी हमारी कल्चर मीडिया में यूज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हो। ठीक है, विच इज एन इनरिच्ड मीडियम। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के बेसिस पे देखा जाए तो हर बार ये क्वेश्चन मतलब रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि इनरिच मीडियम कौन सी होती है, तो जो ऑप्शन है हमारा क्या, सेलेटाइल फोर्थ ब्रूथ होती है, पेप्टोन्स वाटर होती है, मैकेंडी अगार होती है, एंड चॉकलेट अगार होती है। तो ये बेसिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेप्टोन वाटर जो होती है हमारी इनरिच मीडियम अगार होती है। जो हमारी मैकेंडी अगार होती है, ये भी हमारी किस में यूज आती है, ये सब हमारी इसमें कल्चर मीडिया में यूज होती है। और हमारी जो चॉकलेट अगार होती है, ये भी हमारे किस में, कल्चर मीडियम होती है। पर जो हमारी इनरिचमेंट जो हमारी मीडिया होती है, उसमें क्या होती है, पेप्टोन वाटर काफ़ी मात्रा में अधिक मतलब मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, इनरिचमेंट मीडिया बहुत हाई होती है। तो बेसिकली आज हम लोगों ने 16 क्वेश्चन देखे हैं, जो एग्ज़ाम के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए बाय, देन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।